मेरे प्यारे दर्शक बंधुओं, सभी को राधे राधे। और कल के होने वाले बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। कथा चल रही है अमर कथा श्री हरिमाया चरित। अब भगवान शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। अमर कथा कृष्ण का चरित्र चल रहा है। यशोदा माँ अपने कान्हा को लिए हुए बैठी है। नंद के द्वारे उत्सव हो रहा है। पंडित लोगों ने जन्म पत्रिका का विचार किया। इसके बाद की कथा है, आइए श्रवण करते हैं। देखी जन्म उत्सव सुखद, सकल देवता आई, नंद दुआरे जय करहीं, और निज निज रूप बनाई। नंद दुआरे जय करहीं, निज निज रूप बनाई। इस सुखद जन्मोत्सव को देखकर सभी देवता अपने अपने रूप बनाकर नंद जी के द्वार पर आ गए और जय घोष करने लगे। देव सुमन बरसावहीं द्वारे, देव सुमन बरसावहीं द्वारे, प्रगटे मनहु भुवन पर तारे, दिन कर निज किरणन ते आई, बाटहि जन जन नेह बधाई, बाटहि जन जन नेह बधाई। सूर्य नारायण भी अपने किरणों से उतर कर आ गए, अपना रूप बना के, और लोगों में प्यार की स्नेह की बधाइयाँ बांटने लगे। उमा सुनहु अब देवन करनी, उमा सुनहु अब देवन करनी, विधि सन आई परम सुख बरनी। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, इस जन्मोत्सव का आनंद देवता लोगों ने जाके किससे कहा? ब्रह्मा जी से। और फिर अपनी वो चाहत बताने लगे कि मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं भी भगवान के साथ रहना चाहता हूँ। तो शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, उन देवताओं ने निज चाहत कछु देव बताई, निज चाहत कछु देव बताई, करहु कृपा हम नर तन पाई, करहु कृपा हम नर तन पाई। देवता लोग अपनी इच्छा बता रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप कुछ कृपा कर दें जिससे हम मनुष्य शरीर को प्राप्त हो जाए। ये मनुष्य शरीर इतना कीमती है, इतना अमूल्य है। बहुत से देवता लोग आज भी मनुष्य के रूप में विचरण करते हैं, बस ये है हमें पहचानना आ जाए। तो देवता लोग कहते हैं ब्रह्मा जी से, सेवा सृजहूँ धरनी पर जाई, श्री हरि पावन प्रीति बसाई, श्री हरि पावन प्रीति बसाई। वो कहते हैं मैं धरती पर जाकर सेवा करूं, और वो भी कैसी सेवा? भगवान में प्रीति बनाकर, भगवान के साथ रहकर। अब सुनि देवन मुख सुंदर वाणी, सुनि देवन मुख सुंदर वाणी, एवं मस्तु विधि कहु भवानी, एवं मस्तु विधि कहु भवानी। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, ऐसा उनका
अनुनय विनय सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, एव मस्त, जाओ मनुष्य हो जाओ। एहि प्रकार बहुलोकन के रे, देव मनुज जन्महि ब्रज डेरे। अब क्रम क्रम बहुविधि के अनुसारा, जन्म गाहै हरि के परिवारा। भगवान के परिवार में ही, यादव कुल में ही बहुत लोग जन्म लेने लगे, देवता लोग। सकल नियति श्री श्याम की, निज रचना अनुसार। ब्रज बिच जन्महि देवता, बनी यादव परिवार। यादव परिवार बनकर उस समय सब ब्रज भूमि पर जन्म लेने लगे देवता लोग। अब ये सब भगवान की ही माया है। तो भगवान ने इस जन्म में जो उन्होंने अपना जन्म लिया है, अपने को प्रकट किया है, उसमें 6 गुण वो प्रधान रूप से क्या है? शोभा यश ऐश्वर्यता, शोभा यश ऐश्वर्यता, धर्म ज्ञान वैराग, अस छाह गुण भगवंत निज, पाए नर तन भाग, पाए नर तन भाग। शोभा, यश, ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण भगवान श्री श्याम जी ने अपने मानव शरीर हेतु प्राप्त किए। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, पुनि सुनहु उमा पुनीत रस, पुनि सुनहु उमा पुनीत रस, गोकुल सनियति नेह में, अनुपम अकथ आनंदयति, अनुपम अकथ आनंदयति। इतनंद जी के गेह में, सुरधेनु प्रगति बच्छ बनी, सुरधेनु प्रगति बच्छ बनी, हरि रूप लखी श्यामा बनी, असब गाई गोकुल ग्राम की, सब गाई गोकुल ग्राम की, अब क्षीर की अतिशय धनी, सब गाई गोकुल ग्राम की। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, अब पुनः गोकुल के उस पुनीत रस को सुनो, जो कि अत्यधिक स्नेह से सनी हुई है। नंद जी के घर अनुपम और अकथनीय परम आनंद है, परम आनंद है। नंद जी के घर में देवताओं की गाय कामधेनु वो श्री रूप भगवान का रूप निहार कर, श्याम रूप निहार कर स्वयं में श्यामा बनकर आ गई, और गोकुल गाय ग्राम की सभी गायें अब बहुत अच्छा दूध देने लगी हैं, बहुत सब दूध ही भरा पड़ा है, इतना सुंदर वातावरण है। ऋषिगण अनेक विचारी मन, हरि जन्म गोकुल देश में। ऋषि लोगों ने अनुमान लिया, वो जान गए ऋषि लोग कि अरे गोकुल देश में भगवान का जन्म होकर गोकुल देश में आ गए हैं। ऋषिगण अनेक विचारी मन, हरि जन्म गोकुल देश में। आवन लगे यही द्वार पर, हरि गान लई निज वेश में। किन्नर अनेक प्रकार की, कथनी काहई मृदुहास में। अतिन रतन बाटहि नंद जी,
आनंद में उल्लास में तीन रतन बाटही नंद जी। आनंद में उल्लास में। मधुर हास परिहास करते हुए अनेक प्रकार के किन्नर अपनी अपनी कथनी कह रहे हैं, हंसी करके, ठिठोली करके। और वो नंद बाबा आनंद में, उल्लास में सबको रत्न बांट रहे हैं। स्वागत संवारहि लोग बहु मिश्री मधुर माखन सनी। भंडार पावन दूध को नित नंद ग्राहयति शय धनी। नंद जी के यहाँ तो दूध का भंडार है ही, तो वहाँ स्वागत कैसे हो रहा है? मिश्री और दूध में, मक्खन में सनी हुई सबको स्वागत में मिल रही है। नभते निहारहि देव ऋषि यह दृश्य सुंदरतामयी। नभते निहारहि देव ऋषि। देव ऋषि नारद जी आसमान से देख रहे, अरे मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आनंद हो रहा उनको। नभते निहारहि देव ऋषि यह दृश्य सुंदरतामयी। और उनको देखकर मुस्काई दीन्हे बाल प्रभु। मुस्काई दीन्हे बाल प्रभु। माया प्रकृति हर्षित भई। भगवान के मुस्कुराने से ही पूरी माया यानी जो प्रकृति है वो सब आनंदित हो गई। और वो माया क्या है? वही तो माया है जो राधा कही गई है। भगवान के साथ नित्य निरंतर रहने वाली भगवान की ही माया और भगवान का ही प्राण वही राधा है। माया प्रकृति प्रथम ही हरि संग खेलनु खेल। राधा जन्म हम आप लोगों को सुना चुके हैं। वही शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, माया प्रगति प्रथम ही हरि संग खेलनु खेल। और सुनहु माँ जेहि विधि प्रथम परम प्रीति सुचि मेलु। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती अब वो सुनो, प्रसंग सुनो जिसमें राधा जी का भगवान श्री कृष्ण जी से प्रथम मिलन होता है। ये कैसे होता है? तो पुत्र जन्म कई शुभ संदेशा भेजे नंद अनेक प्रदेशा। पुत्र जन्म के शुभ संदेश नंद जी ने अनेक प्रदेशों में जहां उनके शुभ चिंतक लोग थे उनको सबको चिट्ठियां भेज दी। और जहां जहां शुभ चिंतक तिनके रे, जहां जहां शुभ चिंतक तिनके रे, ताह ताह पत्र गए करि फेरे। पत्र पाई वृषभानु नरेशा। पत्र पाई वृषभानु नरेशा, चले प्रफुल्लित गोकुल देशा। अब वो गोकुल देश को चलने के लिए तैयार हो गए। अब निज गोदी राधिका उठाई, रानी संग चली हर्षाई। अब वृषभान की जो रानी थी उसने राधिका को गोदी में उठा लिया और पति के साथ चल दी। सचिव साजिरथ तिन बैठारी, चला मुदित मन राह निहारी। अचलत चलत दुई पहर बिताए, वृषभानु गोकुल नियराए। सचिव ने रथ साज लिया
उनको बिठा लिया। वृषभान जी बैठे हैं, उनकी रानी बैठी है, गोदी में राधा है। चलते चलते 2 पहाड़ बीत गए और वृषभानु जी गोकुल के पास आ गए। यमुना तट पर रथ बिसराई, पहुँचे नंद भवन महियाई। देखहि भवन सजो बहुरंगा, पुरजन पावन प्रीति उमंगा। पुरजन पावन प्रीति उमंगा। यमुना जी के तट पे उन्होंने रथ को छोड़ दिया। प्रसन्न मन से नंद भवन में आ गए। वहाँ देखा, अरे भवन बहुत से रंगों में सजा हुआ है और वहाँ की परिजनों में बड़ा आनंद है। उमा प्रीति भरी मुदित मन, मिले नंद वृषभानु। रानी निज राधा लिए, करई कच्छय अनुमान। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, बड़ा प्रेम से नंद जी और वृषभान जी मिले और लेकिन उनकी रानी राधा को लिए हुए उस कच्छ का अनुमान कर रही है जहाँ यशोदा जी का लाला है, वो वहाँ जाना चाहती है। तब ही रोहिणी तहाँ पर आई। रोहिणी जी आ गई। तब ही रोहिणी तहाँ पर आई, पाई सखी निज अति हर्षाई। पाई सखी निज अति हर्षाई। रानी जी हैं, रोहिणी जी की परम प्रिय सखी हैं। अब हाथ पकड़ी लई ताहाँ चली आई। हाथ पकड़ी लई ताहाँ चली आई। और जहाँ जसुदा संग श्याम कन्हाई। जहाँ जसुदा संग श्याम कन्हाई। अब वृषभान की रानी बच्चे को देखने लगी, बाल कान्हा को देखने लगी। देखी अलौकिक बाल शरीरा, अति प्रसन्न रानी दृगनीरा। अत्यधिक प्रसन्नता में रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। अब कहन लगी राधा लपिटाई। राधा को लपेटे हुए वो कहने लगी, कहन लगी राधा लपिटाई। श्याम नैन मम चैन चुराई। श्याम नैन मम चैन चुराई। कि इन श्याम जी के आँखों ने मेरा चैन चोरी कर लिया है। और जिन जिन देखे श्याम तुम्हारे। यशोदा जी से कहने लगी रानी, जिन जिन देखे श्याम तुम्हारे। सुफल भये तिन जीवन सारे। कि आपके लाला को जिसने जिसने भी देखा होगा उनके सबके जीवन सफल हो गए। अत्रत भये मोरे ही कोने। देखी रूप यही श्याम सलोने। देखी रूप यही श्याम सलोने। कि मेरे हृदय का कोना कोना प्रफुल्लित हो रहा है, मेरा तृप्त हो गया है इस श्याम सुंदर की शोभा को देखकर। फिर पुनि बोली अतिशय सकुचाई। हाय मोरी राधिका देखी न पाई। फिर वो अत्यधिक सकुचाते हैं, कहने लगी, हाय मेरी राधिका ने इसे नहीं देखा, क्योंकि उसकी पलकें भी बंद हैं। पुनि बोली अतिशय सकुचाई। मोरी राधिका
देखी न पाई। अब लगी हम बहु जतन बनाए, अब पलक बंद नहीं खुलही खुलाए, पलक बंद नहीं खुलही खुलाए। आपको राधा जी की जब मैंने अवतरण की कथा सुनाई तो मैंने बताया था, उन्होंने कह दिया था कि संसार को मैं पहले नहीं देखूंगी, मैं पहले अपने श्याम सुंदर को निहारूंगी। और ये उन्होंने अवतरण में ही सोच रखा था। आज भी उनकी पलकें बंद हैं। रानी कह रही है कि अरे मेरी राधा ने अभी इनको नहीं देखा। मैं जिन जिन लोगों ने आपके लाला को देखा उनका सबका जीवन धन्य हो गया। हाय मेरी राधा इस रूप को नहीं देख सकी। अधर कमल अमृत भरे, शिशु आभा सुख धाम, दीनहीन मम राधिका, जेहि नहीं निरखे श्याम, जेहि नहीं निरखे श्याम। अब वो कहने लगी रानी, हाय मेरी राधा तो दीनहीन है, इसकी आंखें नहीं खुलती हैं, इस श्याम को नहीं देख सकी। अरे वो देखती तो देखती, अधर कमलों में अमृत भरा हुआ है, इस इसकी आभा सुखों का धाम है, हाय मेरी राधा नहीं देख पाई। ऐसा ही कह रही थी राधा की माँ, तो राधा सुन रही थी। माँ तो बचन सुनी मृदु मुस्काई, माँ तो बचन सुनी मृदु मुस्काई, राधा निज कर श्याम छुआई, राधा निज कर श्याम छुआई। माता की बात सुनकर वो मीठी मुस्कुराती हुई राधा, उसने अपना हाथ बढ़ा के श्याम को छू लिया। और परस पाई निज की प्रभुताई, परस पाई निज की प्रभुताई, मुस्काए मन श्याम कन्हाई, परस पाई। राधा की छुअन को भगवान जी जान गए, जान रहे हैं और मन में मुस्कुरा रहे हैं कि अच्छा छू रही है हमें। और जैसे ही वो राधा ने उनको छुआ और भगवान ने, कान्हा ने उसकी उंगली पकड़ ली, राधा की उंगली पकड़ी बोले मन माही। एक दूसरे से मन से वार्तालाप चल रहा है, तो भगवान उंगली पकड़ के मन से बोलते हैं और राधा उसको सुन रही है, मन से मन का मेल। उंगली पकड़ी बोले मन माही, अब पाई तुम्हें अब छोड़ब नाही, पाई तुम्हें अब छोड़ब नाही। मोहि बिलो कहू पलक उघारी, मोहि बिलो कहू पलक उघारी, देऊ अमित सुख निज महतारी, देऊ अमित सुख निज महतारी। उन्होंने उंगली पकड़ के कहा, अब तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, अब छोड़ूंगा तभी जब तुम अपनी पलकें खोलोगी और अपनी माता को अपार आनंद की अनुभूति कराओगी, तब मैं तुम्हारी उंगली छोड़ूंगा। तब मम माया जनी है लोगा, और जब तुम पलकों को खोल दोगी तब वो सब मेरी माया को जानने लगेंगे। अच्छा अवसर है। तब मम माया जनी है लोगा, होई प्रचारित मम संयोगा, और मेरा ये संयोग भी प्रचारित हो जाएगा।
कि मेरे पास आके राधा ने अपनी आंखें खोली थीं। और यह अवसर अति सुंदर न्यारो, यह अवसर अति सुंदर न्यारो, मम द्रग बीच निज रूप निहारो, मम द्रग बीच निज रूप निहारो। हे राधा, तुम कितनी सुंदर हो, अपनी आंखें खोलो और मेरी आंखों के दर्पण में अपने आप को देखो, तुम कितनी सुंदर हो। और सुनिहियते हरि बचन महाना, खिली प्रकृति बिहसी निज प्राणा। वो मायामयी प्रकृति जिसे राधा कहते हैं खिल उठी। भगवान अपने हृदय से भगवान के ये महान विचार सुनकर निज हाथन हरि हाथ उछारी। भगवान ने उंगली पकड़ी थी, उसने क्या कहा, अपनी उंगली उछाड़ दी। हरि हाथन निज हाथन हरि हाथ उछारी, नयन खोली हरि नयन निहारी, नयन खोली हरि नयन निहारी। अपनी आंखें खोल दी, भगवान के नयनों से नयन मिलाने लगी और भगवान के नयनों में अपनी छवि को देखने लगी। देखई राधा श्याम को मधुर मधुर मुस्काई, भय आनंदित सकल जन, अब प्रीति बरनी नहीं जाई, प्रीति बरनी नहीं जाई। भय आनंदित सकल जन। जब राधा ने आंखें खोली तो सभी लोग प्रसन्न हो गए। अरे अब उस प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं उस प्रीति का वर्णन नहीं हो सकता। उमा प्रीति पावन ताहा, जहाँ नाम उच्चार। भगवान का जहाँ पे नाम का उच्चारण हो जाता है वहाँ पर तो प्रीति आ जाती है, परम पावन प्रीति आ जाती है। अब को बर नहीं अस प्रीति को, जहाँ श्री हरि अवतार। अब उस परम प्रीति का वर्णन कहाँ कहा जा सकता है, जहाँ ये पहला प्रेम मिलन है राधा और श्री कृष्ण का। आइए कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। मेरे साथ बोलिए, राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। राधे राधे पुनि कहु राधे। आप लोग कमेंट में राधा राधा जरूर लिख दिया करें, बहुत आपको पुण्य मिलेगा। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।